आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि मजबूती से इनको साथ दीजिए और यहाँ पे जिताने का काम कीजिए। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश की आजादी के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, इस देश को लोकतंत्र दिया। आज वो संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, आज एक निषाद मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात रख रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों, संविधान का देन है। आज संविधान नहीं होता तो हमारे जैसे गरीब पिछड़ा का बेटा आज आपके सामने में मंच पे खड़ा होकर अपनी बात नहीं रखता। इसलिए साथियों, हमें संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए साथियों, देश में ऐसी जो सरकार है वो संविधान को नहीं मान रहे, वो लोकतंत्र को नहीं मान रहे, वो बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आज मुझे देखिए, मैं मामूली सा एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने गांव घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मजदूरी किया, मेहनत किया, संघर्ष के बदौलत बॉम्बे में अपने मुकाम को हासिल किया। और फिर मैं मुड़ के देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए, पिछड़ा दलित के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आकर अपने लोगों के लिए काम करने लगा, संघर्ष करने लगा, लड़ाई लड़ने लगा। आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया। बिहार के लोगों को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, विधायक भी बनाएगा। हमने कर दिखाया। और बिहार में 4 विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। एक निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। हम काम कर रहे थे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात कर रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा जो समाज हजारों साल से हमारे पैर के तले दबा हुआ है, ये मालिक बन रहा है। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। ये सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि किसी गरीब मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। इसलिए साथियों, आपको निर्णय लेना है कि सर झुका के जीना है या सर उठा के जीना है, ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों, ये देश का संविधान बचाने का लड़ाई है। आप देखिए दिल्ली में जो सरकार है, क्या वादा किए थे आपसे कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे? क्या आपके अच्छे दिन आए क्या? उन्होंने क्या वादा किया था? विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख देंगे। उन्होंने कहा किसान की आय को दुगुना करेंगे। उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। उन्होंने कहा कि मोतिहारी का चीनी मिल को चालू कराएंगे और इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पी के जाएंगे। आप बताइए, एक चीनी मिल हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक चीनी मिल तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसलिए साथियों, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये लोग काम नहीं करेंगे। ये गरीब पिछड़ा समाज को हमेशा दबाने का काम करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाने देंगे। इसलिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण हैं, अगर आप चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहे तो आपको अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए तो अभी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और एक एक वोट हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के डॉक्टर राजेश कुमार जी को आप लोगों को दिलाकर लेडीज फंड पर इनको विजय बनाइए। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। जो भी समस्या है सारा हम लोग दूर करेंगे साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी से आग्रह है कि मजबूती से एक एक वोट के लिए
एक एक बूथ पर जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक लोगों को जोड़िए, उनको सिर्फ अपने आने वाला पीढ़ी के लिए और देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।